सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और हमने इसलिए पिछले वीडियो में कवर किया था टॉपिक, हमने स्टार्ट किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका फीचर्स हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे उसका मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का मेरिट्स क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग को पॉइंट वाइज सजा के लिखना है, ठीक है। द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एज फॉलोज। तो वी विल स्टार्ट द आंसर। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। सबसे पहला बात, जो इक्वालिटी होता है मतलब हर मेंबर को एक वोट ही अलाउड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। सोसाइटी में कितने मेंबर्स हैं, सपोज सोसाइटी में 12 मेंबर्स हैं, तो 12 मेंबर्स अगर हैं तो 12 ही वोट गिरेगा, ठीक है। इसका मतलब हर पर्सन को एक ही वोट मिलेगा, वन पर्सन वन मेंबर वन वोट, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब किसने ज्यादा कैपिटल दिया, किसने कम कैपिटल दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि मिस्टर ए ने कैपिटल 10 लाख रुपया दे रखा है एंड मिस्टर बी ने कैपिटल सिर्फ 20,000 दिया है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है कैपिटल कंट्रीब्यूशन में। इररेस्पेक्टिव, इससे कोई मतलब नहीं है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट से मतलब नहीं है, हर मेंबर को एक ही वोट मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, मतलब हर मेंबर को इक्वल राइट मिल रहा है वोट करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा बात है। इससे क्या होगा, सारा मेंबर्स लोग अपना वोटिंग राइट अप्लाई कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे और वोट कर पाएंगे, और मेंबर्स के पास कहीं ना कहीं इक्वल पावर रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब कितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज है कि ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। किसी ने अगर ज्यादा कैपिटल दे दिया तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस बहुत अच्छा है, ये मेरिट है, ये एडवांटेज है। किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, मतलब वन मेंबर वन वोट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वन मैन वन वोट। पहला ही बात लिख दिया, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस में वन मैन वन वोट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब एक मेंबर को, एक पर्सन को एक ही वोट का राइट मिलेगा, उससे ज्यादा वोट वो नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। एक पर्सन को, एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, तो यही बात लिखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ईच मेंबर, प्रत्येक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा, ईच मेंबर हैज ओनली वन वोट, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ईच मेंबर हैज ओनली वन वोट, ठीक है। हर मेंबर के पास एक ही वोट रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस का मतलब क्या होता है, वन मैन वन वोट, एक इंडिविजुअल के पास एक ही वोटिंग पावर रहेगा, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वन मैन वन वोट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज irrespective of capital contribution each member is entitled to one vote, ठीक है। दिस इज द आंसर, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी बिजनेस के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, जितना तक उन्होंने कैपिटल प्रोवाइड किया उतना तक ही उनका लायबिलिटी है। इसका मतलब उनका जो पर्सनल एसेट है वो रिस्क पे नहीं रहेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, जो पर्सनल एसेट है मेंबर्स का, वो रिस्क पे नहीं रहेगा, वो एट स्टेक पे नहीं रहेगा, ठीक है। और जो बिजनेस डेट्स है उसको रीपेमेंट करने के लिए मेंबर्स का पर्सनल एसेट कहीं पे भी रिस्क में नहीं रहेगा, उनको यूज नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, मेरिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड कहां तक, अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, दे आर नॉट लायबल फॉर द बिजनेस डेट्स, ठीक है। उनका बिजनेस डेट्स जो होता है, बिजनेस डेट्स के लिए वो लोग पर्सनली लायबल नहीं है, मतलब उनका पर्सनल एसेट को यूज नहीं किया जा सकता फॉर रीपेमेंट ऑफ बिजनेस डेट्स। बिजनेस का उधारी पेमेंट करने के लिए पर्सनल एसेट मेंबर्स का यूज नहीं कर सकते। ये मेंबर्स को सेफ फील करवा रहा है और ये एक एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस के लिए। द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड। हर मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द सोसाइटीज कैपिटल। मतलब उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना कैपिटल दिया उसके ऊपर उसका जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। देयरफॉर पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स के पर्सनल एसेट जो रहेंगे वो रिस्क पे नहीं रहेंगे, ठीक है। उनपे कोई रिस्क नहीं रहेगा कि उनको यूज किया जाएगा बिजनेस का लायबिलिटी, बिजनेस का डेट्स को रीपेमेंट करने के लिए। कैन नॉट बी यूज्ड टू रीपे बिजनेस डेट्स, ठीक है। स्टेबल एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी थर्ड एडवांटेज होता है, मतलब बिजनेस का जो कंटिन्यूटी है वो चलते जाएगा, स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है। अगर किसी मेंबर का डेथ भी हो जाता है,
ल्यूनेटिक हो जाता है, वो पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब भी बिजनेस बंद नहीं होगा, ठीक है। स्टेबल एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए ये इन द आइज ऑफ लॉ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहाँ पे मेंबर्स अलग है और कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस अलग है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहला बात क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेसी और बैंकरप्सी, मतलब इंसॉल्वेंसी। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स लोग अगर डेथ हो जा रहा है, वो लोग ल्यूनेटिक हो जा रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं, बैंकरप्ट हो जा रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो जा रहे हैं, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका एग्जिस्टेंस एट स्टेक नहीं रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करेगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, मतलब इसका जो बिजनेस ऑपरेशंस है, इसको रन करना बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है, कॉस्ट सेविंग्स है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो क्या लिखा है, द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनररी सर्विसेज टू द सोसाइटी। अब जो जैसे मान लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी का अकाउंटिंग का नॉलेज अच्छा होगा तो वो अकाउंटिंग का सर्विस दे देगा सोसाइटी को, किसी का लीगल स्टडीज लीगल में नॉलेज अच्छा होगा, लॉ के टर्म्स में नॉलेज अच्छा होगा, तो वो लॉ वाला सर्विस, लीगल सर्विस दे देगा सोसाइटी को। तो सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं, यही लोग क्या करते हैं, बिजनेस को अपने तरफ से सर्विसेज देते हैं। और जब मेंबर्स लोग ही सोसाइटी को सर्विसेज देंगे, तो बाहर से जब वही सर्विसेज अवेल करेंगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। मेंबर्स लोग जब सर्विसेज देंगे, जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने अकाउंटिंग का सर्विस दे दिया, मिस्टर वाई ने लॉ वाला सर्विस दे दिया, लीगल सर्विसेज दे दिया, ठीक है, मिस्टर जेड ने कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज दे दिया। तो जब ये लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मेंबर्स लोग ही जब सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि खर्चा कम लगेगा, जिससे कॉस्ट में बचत होगा। thus it helps in reducing cost as customers and producers are themselves the members of the society, the risk of bad debt is also low, ठीक है, इज ऑल्सो वेरी लो। देखो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है, जो गुड्स बना रहा है, कस्टमर जो गुड्स खरीद रहे हैं, ये दोनों ही मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, इसलिए यहाँ पे बैड डेट होने का, पैसा डूबने का चांसेस भी बहुत कम रहता है, ठीक है, यहाँ पे बैड डेट होने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। तो ये हो गया इकोनॉमी इन ऑपरेशन। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को कांस्टेंट सपोर्ट मिलते रहता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देगा, ठीक है, टैक्स का रेट कम कर देगा, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा, या फिर लोन प्रोवाइड करेगा एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ये सब चीज के द्वारा बिजनेस को हेल्प कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को हेल्प करता है लो रेट ऑफ टैक्सेस रखने के कारण, ठीक है। सब्सिडी देता है, मतलब अगर मान लो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प। जैसे मान लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी अगर 10 लाख का परचेज किया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, 2 लाख रुपए रिटर्न कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सब्सिडी, काइंड ऑफ कैशबैक। सब्सिडी इज काइंड ऑफ कैशबैक, ठीक है। सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है, मतलब लोन प्रोवाइड करता है एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये सब एडवांटेज होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का। तो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो सोसाइटी गेट्स सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस, टैक्सेस लो रहते हैं, सब्सिडीज मतलब कैशबैक, गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है बिजनेस को, एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। तो ये हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में, ये एडवांटेज बन जाता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को फॉर्म करना कोई बहुत बड़ा तो काम नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म वाला बिजनेस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को फॉर्म करना बहुत आसान है। क्या चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को फॉर्म करने के लिए, 10 लोगों का सहमति चाहिए, एटलीस्ट 10 मेंबर्स तो चाहिए, वो भी 10 एडल्ट पर्सन चाहिए हम लोग को, ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए। 10 एडल्ट पर्सन चाहिए, वो लोग ज्वाइन करेंगे टुगेदर टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। उस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ठीक है। और जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब उसको क्या कहलाएगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसका बिजनेस को फॉर्म करना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा ही लॉ बहुत सिंपल है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का जो लॉ है बहुत सिंपल रखा गया है, ठीक है, ताकि कोई भी इसको समझ सके। और बिजनेस में इस लॉ को, इसके रिगार्डिंग जो लॉ बना हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसका जो प्रोविजंस है उसको भी बहुत सिंपल रखा गया है, ताकि लोग उसको फॉलो कर सके। इट इज क्वाइट इजी टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इज वेरी इजी टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एनी 10 एडल्ट मेंबर, याद रखना, एनी 10 एडल्ट्स कैन जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो लोग एक साथ हो सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। द लीगल फॉर्मेलिटीज आर वेरी सिंपल, ठीक है, आर वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू एंड सिंपल। वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज होता है ना, किसी भी बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हो, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस हो, तो इन दैट केस क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे उतना ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड गवर्न, एंड दीज आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस, ठीक है, ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट
1912. So this was all about the merits of cooperative society. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय.